किसी भी कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है, लेकिन इसी कोर्ट में न्याय की आस से आई किसी अबला महिला के साथ छेड़छाड़ की जाए तो वह महिला कहाँ जाएगी। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक जिहादी वकील ने हिंदू लड़की के साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार मध्य प्रदेश के स्कूल, कॉलेज, होटल, हॉस्टल, इसके अलावा अब तो न्यायालयों में भी आपकी हिंदू बेटियां इन जिहादी मानसिकता के गिद्धों से नहीं बच पा रही हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर एक हिंदू युवती को एक मुस्लिम वकील के द्वारा अपनी हवस का शिकार बनाने की कोशिश की, जिसके बाद युवती ने अब थाने में यह मामला दर्ज कराया है। इसके पहले भी एक ऐसा ही मामला राजधानी भोपाल से निकलकर ही सामने आया था, जहां पर एक वकील यावर खान ने एक बच्ची को अपनी हवस का शिकार बनाया और उसके साथ यौन शोषण किया, जिसके बाद इस मामले को लेकर राजधानी भोपाल में एक हलचल थी ही। इसी बीच यह एक और नया मामला सामने आया। दरअसल यह पूरा मामला शनिवार की दोपहर का बताया जा रहा है, जहां पर एक वकील ने पूछताछ के बहाने एक लड़की से छेड़छाड़ कर दी और इस छेड़छाड़ की घटना की एफआईआर एमपी नगर थाने में दर्ज भी करा दी गई है। एफआईआर के मुताबिक पीड़िता ने बताया कि वह अपने किसी मामले के सिलसिले में कोर्ट में पहुंची थी, जहां पर उसे अपने वकील धनराज राजपूत से मिलना था। इसके बाद जब वकील को कोर्ट में आने में समय लगने लगा तो पीड़िता कोर्ट के पास ही बाहर बैठ गई और जब यह पीड़िता कोर्ट के बाहर बैठी थी तभी करीब 12 बजे के आसपास एक लड़का जो कि काला कोट पहने हुआ था, वह इस पीड़िता के पास आकर बैठ गया और इस पीड़िता से पूछा कि क्या कोर्ट मैरिज कराने आई हो। इसके बाद पीड़िता ने इस पूरी बात पर कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन यह वकील अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और लगातार लड़की से दबाव बनाते हुए उसका नाम पूछने लगा, जिस पर पीड़िता ने अपनी पहचान बताई और अपना गलत एड्रेस बताया। इसके अलावा पीड़िता ने यह भी कहा कि मैंने उसको कोई भी बात सही नहीं बताई, जिसके बाद इस वकील ने इस लड़की को अपना कार्ड दिया, जिस कार्ड पर इसका नाम असलम अली एडवोकेट लिखा हुआ था, जिसको लेकर यह पीड़िता थाने भी पहुंची। वकील ने इस लड़की से गरबे में शामिल होने की भी गुजारिश की। उसने कहा कि अशोका गार्डन क्षेत्र में गरबा हो रहा है, तो मेरे साथ चलो, वहां पर हम गरबा करेंगे, जिस पर लड़की ने इनकार कर दिया। इसके बाद यह लड़की उठकर कोर्ट परिसर के अंदर चली गई तो यह जाहिल वकील लड़की का पीछा करते हुए कोर्ट के अंदर तक पहुंच गया और उससे बोला कि कोर्ट के अंदर क्यों आई हो, चलो बाहर बात करते हैं। लड़की ने बाहर जाने से मना किया तो इस वकील ने इस लड़की के साथ गलत हरकत की, उसका हाथ पकड़ा और कमर के पास हाथ लगाया। इस घटनाक्रम के बाद पीड़िता डर गई और सहम गई, जिसके बाद वह चिल्लाने लगी और पीड़िता की आवाज सुनकर मौके पर कई सारे वकील आ गए और इन वकीलों की मदद से यह पीड़िता अपने आप को सुरक्षित रख पाई, जिस पर यह असलम खान नाम का वकील बोला कि मैं तुझे देख लूंगा और पीड़िता को तरह तरह से धमकी भी देने लगा। पीड़िता इस घटनाक्रम के बाद बुरी तरीके से सहम गई थी, जिसके बाद वह कोर्ट के अन्य वकीलों के साथ एमपी नगर थाने पहुंची, जहां पर उसने अपनी यह एफआईआर दर्ज कराई है। एक विधर्मी ने, जिहादी ने हमारी हिंदू बहन के साथ में यौन शोषण का किया और उसकी पेशी पर वो आई और पेशी पर आने के बाद उसके साथ एक काला कोट पहन करके वकील ने बदतमीजी की है, अभद्र व्यवहार किया, उसको रूम और गरबे में ले जाने की बात की है। ऐसा हमारा साथी का अधिवक्ता ने हमको बताया और उसका नाम असलम अली बताया। न्याय के मंदिर में इस प्रकार की बदतमीजी या बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एक पुलिस प्रशासन हमसे हम ये मांग करते हैं कि वहां पर न्यायालय में न्याय हो, इसके लिए जो है ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पीड़िता की शिकायत पर एमपी नगर थाने ने इस पूरे मामले में भारतीय न्याय संहिता वीएनएस की धारा 74 और वीएनएस की धारा 78(1) के तहत मामला दर्ज किया है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजधानी भोपाल में एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो रहा है कि जिस कोर्ट को न्याय का मंदिर कहा जाता है, जिस कोर्ट में लोग
न्याय की आस से पहुंचते हैं, उसी कोर्ट में यदि हिंदू बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं और यह जिहादी मानसिकता गिद्ध की तरह इन हिंदू बेटियों पर कोर्ट में भी नजरें गड़ाए बैठे हैं, तो आपकी हिंदू बेटी कहां सुरक्षित है। अब इस पूरे मामले को लेकर राजधानी भोपाल में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिन चर्चाओं में यह भी शामिल है कि कब इस वकील को गिरफ्तार किया जाएगा और क्या भोपाल बार एसोसिएशन इस वकील का यह पंजीयन भी निरस्त करेगी। आने वाले दिनों में इस मामले से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए आयुध। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।